बिजनेस आइडिया कैसे सोचा जाता है इसके बारे में तो आपको हर कोई बताएगा, लेकिन बिजनेस आइडिया कैसे नहीं सोचा जाना चाहिए इसके बारे में आज बात करेंगे। व्हाट आर द वर्स्ट वेज टू थिंक ऑफ अ बिजनेस आइडिया। एंड ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग 99% लोग यही गलती करते कि वो सही आइडिया नहीं ढूंढ पाते। अगर आप सही आइडिया नहीं ढूंढोगे तो फिर वो सही बिजनेस कैसे बनेगा आगे जाके। तो आज बात करेंगे 5 ऐसी गलतियां जो आप करते हो बिजनेस आइडिया सोचते हो, या फिर 5 ऐसे गलत तरीके जिनसे आप एक बिजनेस आइडिया ढूंढना चाहते हो। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज बात करेंगे ऐसे 5 तरीके जिनसे बिजनेस आइडिया नहीं सोचा जाना चाहिए, लेकिन 99% ऑफ द लोग 99% ऑफ द टाइम्स यही 5 चीजों में से एक चीज करते हैं एंड वो गलत आइडिया ढूंढते हैं, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी यूनिक एंड बिलियन डॉलर आइडिया। हर एक को बहुत यूनिक और एक बिलियन डॉलर आइडिया ढूंढनी है, राइट, एट द सेम टाइम। सबसे पहली चीज, वेरी यूनिक कुछ होता नहीं है। अगर आपने कुछ सोचा है तो वो ऑलरेडी बाहर कोई कर चुका है, राइट। एक रिसर्च के हिसाब से एक आइडिया एक समय पे 6 लोगों के दिमाग में आता है दुनिया में, तो आपका आइडिया तो यूनिक हो नहीं सकता। एंड बिलियन डॉलर बिजनेस बनने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.001% चांसेस होते हैं, राइट। तो यूनिक और बिलियन डॉलर आइडिया, इसकी प्रोबेबिलिटी तो ना के बराबर है। बहुत कम बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं एंड जो बिलियन डॉलर बनते हैं, राइट, जो कैटेगरी क्रिएटर होते हैं। लेकिन अगर आपको सही तरीके से बिजनेस करना है, अगर आपको श्योर शॉर्ट वे में अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, तो यूनिक मत ढूंढो, डिफरेंट वे ढूंढो एक बिजनेस करने की। वो कहते हैं ना, बिजनेस इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग यूनिक, इट इज डूइंग समथिंग दैट हैज बीन डन डिफरेंटली। तो जो हो चुका है उसी को आपको अलग तरीके से करना है, नए तरीके से करना है और अच्छे तरीके से करना है। बहुत कुछ अलग करने के पीछे मत जाओ, राइट। एंड इसी चक्कर में लोग ऐसे बिजनेसेस शुरू कर देते हैं जिनकी बाहर कोई नीड नहीं है। बाहर नीड है, आपको कंपटीशन भी दिखेगी, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी दिखेंगे, लेकिन आपको उनसे अलग करना है, आपको उनसे बेहतर करना है। एंड दिमाग में बिलियन डॉलर बिजनेस मत रखो, वैल्यूएशंस के गेम मत खेलो। बिलियन डॉलर मतलब बिलियन डॉलर रेवेन्यू, ऐसा आप अपने दिमाग में रख के चलो, राइट। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए और वो बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। एक नीश पकड़ो, छोटे से काम से उस इंडस्ट्री में शुरुआत करो, वो बिजनेस आगे जाके बड़ा बनेगा। The second mistake, the second wrong way to think of a business idea is based on sectors or startups that are getting funded. Now what we tend to do a lot of times is that हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि फिनटेक को फंडिंग मिल रही है, एडटेक को फंडिंग मिल रही है, एंड उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं मैं एडटेक स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, मैं फिनटेक स्टार्टअप करूंगा, मैं ग्रोसरी डिलीवरी करूंगा। क्यों? बाहर फंडिंग मिल रही है। तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है अपना बिजनेस आइडिया सोचने का, राइट, क्योंकि वो तो साइक्लिकल पीरियड है। आज फिनटेक का ट्रेंड है, कल एडटेक का आएगा, फिर बाद में ग्रोसरी का आएगा, फिर और किसी चीज का आएगा, राइट। तो ये तो ट्रेंड्स अप एंड डाउन है। आप देख रहे थे कि जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स को इतनी फंडिंग मिल रही थी पिछले साल, इस साल कुछ नहीं मिला तो सारे ले ऑफ कर रहे हैं, राइट। तो उस इंडस्ट्री में जाओ जहां पे आपको प्रॉब्लम मिल रहा है, और उस इंडस्ट्री में जाओ जहां पे आपको कन्विक्शन है, आपका पैशन है और आपकी स्किल सेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आपके आइडिया में दम है, अगर आप में दम है, अगर आपकी टीम में दम है, तो आपको कोई भी आइडिया के लिए, कोई भी इंडस्ट्री के लिए बाहर से फंडिंग मिलेगी। द थर्ड रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अ बिजनेस आइडिया इज बेस्ड ऑन स्किल यू डोंट हैव। अब ये चीज 99% ऑफ द लोग गलत करते कि जो आपके पास स्किल है ही नहीं, आपको वो बिजनेस करना है। क्यों? ग्लैमरस लग सकता है, फैंसी लग सकता है, बाहर लोग कर रहे हैं, राइट। उसके वजह से आप ऐसे बिजनेस से शुरू करना चाहते हो जिसकी तो स्किल आपके पास है नहीं। अगर आपको कोडिंग ही नहीं आती, आप टेक बेस्ड बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे? वेबसाइट और ऐप बेस्ड है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ों से आप इजीली एक बेसिक ऐप या फिर वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको और कुछ डीप टेक बनाना है एंड अगर आपको कोडिंग, आपको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, तो आप उस बिजनेस में जा नहीं सकते। आप कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात कर लो, अगर आपकी पढ़ाई नहीं है उसमें, अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, अगर आप वो चीज़ें खुद कर नहीं सकते, तो फिर वो बिजनेस में जाने का क्या फायदा है, राइट। लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग की समझ है, ऑपरेशंस की समझ है, तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाइए। ट्रेडिशनल बिजनेस से ज़्यादा लंबे चलते भी है, ज़्यादा प्रॉफिटेबली भी चलते हैं। स्लो ग्रोथ होगी, ग्रेजुअल ग्रोथ होगी, लेकिन एक फर्म बिजनेस बनेगा। अगर वो बढ़ेगा, उसमें फिर आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकते हो दूसरे आदमी को हायर करके। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा बिजनेस मत ढूंढो जिसमें आपकी स्किल सेट नहीं है। अगर मुझे कपड़े का धंधा करना है और मुझे टेक्सटाइल्स के बारे में, उस मशीनरी के बारे में, उस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो बिजनेस कितना भी अच्छा फैंसी क्यों ना हो, उसके लिए कितनी भी फंडिंग क्यों ना मिल रही हो, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढो, पहले तो जिसकी नीड है, और दूसरा जो आप कर सकते हो, आज कर सकते हो, राइट। आजकल मैं देख रहा हूं हर एक को ऐप बनाना है अपने बिजनेस मॉडल क्या है? ऐप बनाएंगे। बिजनेस मॉडल क्या है? ऐप बनाएंगे। क्यों भाई?
क्यों क्यों बनाएंगे ऐप? करोड़ों ऐप्स पड़े प्ले स्टोर के ऊपर जिनके ऊपर डाउनलोड्स नहीं आए कभी, एंड वो बिजनेसेस बंद हो गए। स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट लगती है ऐप बनाने को जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके पास एक टेक को फाउंडर नहीं है तो आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आपके पास खुद के पास भी टेक बैकग्राउंड नहीं है तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते, राइट? मैं समझता हूँ आज के टाइम में टेक इन्वॉल्व होना काफी इंपॉर्टेंट है स्केलेबल बनाने के लिए बिजनेस को और लो ऑपरेशनल कॉस्ट्स रखने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोचो। जो आप आज अगर आप वेबसाइट से शुरू कर सकते हो, वेल एंड गुड, वेबसाइट से स्टार्ट करो। अगर आप सोशल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड, सोशल मीडिया से स्टार्ट करो। लेकिन स्टार्टिंग में ही ऐप बनाऊंगा, फिर ऐसे मार्केट करूंगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये नहीं चलता। चौथी गलती, fourth wrong way of thinking of a business idea is getting inspired from startups that are being funded or that are getting big in western countries or in developed countries like China, Japan, right? आप US, UK, चाइना, जापान, जर्मनी में कुछ देख लेते हो एंड आप सोचते हो कि मैं इसको इंडिया में बनाऊंगा। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, राइट? आप सोचते हो कि उबर का ओला बन गया, अमेजोन का फ्लिपकार्ट बन गया, एयरबीएनबी का ओयो बन गया, ठीक है। लेकिन हर एक चीज आप वैसे कॉपी नहीं कर सकते, वो कॉपी करके भी नहीं चलते, राइट? फ्लिपकार्ट इसलिए नहीं चला क्योंकि यूएस में अमेजॉन चला, फ्लिपकार्ट इसलिए चला क्योंकि एक आइडिया, बेसिक थॉट प्रोसेस वही है कि ऑनलाइन सामान बेचना है, लेकिन इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से बेचना है, इंडियन डेमोग्राफिक्स के लिए उन्होंने उसमें कुछ पर्सनलाइजेशंस किए। सेम विद उबर एंड ओला। ओला उबर की कॉपी है इसलिए नहीं चला, ओला इसलिए चला क्योंकि उसने इंडियन डेमोग्राफिक्स के हिसाब से चेंज किया। एंड ये चीजें कभी कभी काम करती है, कभी कभी काम नहीं करती। जैसे कि ग्रोसरी डिलीवरी, ये मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिया में काफी लोगों ने ग्रोसरी डिलीवरी ट्राई किया, आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेसेस सारे कैश बर्न भी चलते हैं और बाद में जाके बंद हो जाते। क्यों? क्योंकि इंडिया में एवरेज कार्ट वैल्यू बहुत कम है। इंडिया में हम लोग ऑनलाइन ग्रोसरी नहीं मंगाते। हम लोग अगर इवनिंग को वॉक को जा रहे हैं, हम लोग सुबह अगर वॉक को जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग ऑन द वे लेके आते हैं। लेकिन वो चीज़ें बाहर यूएस यूके में नहीं होती। वहाँ पे लोग महीने में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार ग्रोसरी मंगाते, वो भी बल्क में। तो वहाँ पे यूएस यूके में अगर इंस्टा कार्ट चल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में ग्रोफर्स चलेगा या फिर ब्लिंकिट चलेगा, जोमैटो चलेगा, राइट? क्योंकि इंस्टा कार्ट का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है यूएस में वो करीबन 10 से 12 हज़ार रुपए है। एंड यहाँ पे हम लोग 150, 200, 250 रुपए के आइटम मंगाते हैं, जिसके बीच में कुछ मार्जिन बचता ही नहीं है उस कंपनी के लिए, प्रॉफिट के लिए, राइट? तो अगर प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बच रहा है, आप अगर हर डिलीवरी पे ही कैश बर्न करें तो आप कितने समय इन्वेस्टर के पैसों पे रहोगे? तो ग्रोसरी डिलीवरी एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है कि नीड इंडिया में भी है, लोग इंडिया में भी मंगाएंगे ऑनलाइन, लेकिन बिजनेस वेस्टर्न कंट्रीज जैसे नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ पे एवरेज कार्ट वैल्यू अलग है। वहाँ पे 12-15 हज़ार रुपये की कार्ट वैल्यू के ऊपर पैसा बन जाता है, यहाँ पे 200, 300, 500 रुपये के कार्ट वैल्यू के ऊपर पैसा नहीं बन पाता। वेस्टर्न कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्रीज से आइडियाज़ आप लो, इंस्पिरेशन लो, लेकिन उसको रिसर्च करो, एनालाइज करो कि क्या वो इंडिया में चल सकते हैं, उसको इंडियन डेमोग्राफिक्स के हिसाब से कस्टमाइज करो, पर्सनलाइज करो एंड फिर उसको इंप्लीमेंट करने की ट्राई करो। द फिफ्थ एंड द लास्ट स्ट्रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अ बिजनेस आइडिया, सेटिंग एंड इमेजिनिंग। मैं बैठा हूँ, दिन भर बैठा हूँ, मुझे बिजनेस करना है, मैं बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ क्या आइडिया आएगा, मैं उड़ने वाली चेयर बनाऊंगा, मैं उड़ने वाली बाइक बनाऊंगा, मैं उड़ने वाला सोफा बनाऊंगा। सोचते रहो, क्या जा रहा है? बहुत लोग बिजनेस आइडियाज ऐसे ही तो सोचते हैं कि भाई बैठे हुए ऐसे मस्त आराम से सोच रहे, बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे। बिजनेस बहुत यूनिक एक बिजनेस आइडिया सोचेंगे जो ना वो कर सकते और जो ना आज हो सकता है। जैसे कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि उड़ने वाला सोफा बनाऊंगा मैं, तो कितना मस्त रहेगा। उड़ने वाला सोफा बन सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन कितने जन्म लगेंगे, कितने साल लगेंगे, और तुम बना सकते हो कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। सिर्फ बैठना और इमेजिन करना ये वर्स्ट वे बिजनेस आइडिया ढूंढने का। बाहर निकलो, ढूंढो, घूमो, अपने एरिया में ढूंढो। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास थोड़े से 3-4-5 हज़ार रुपए है तो मुंबई में रहते हो, कोलकाता जाओ, बैंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, घूम के आओ, बस घूम के आओ। वहाँ पे 2-3 दिन रहो, खाओ पियो, घूमो, लोगों को देखो, एंड उसमें से आपको कुछ ना कुछ तो सूझेगा, राइट? आपको अगर इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इंडिया में घूमना पड़ेगा, इंडियंस को देखना पड़ेगा, कैसे लोग काम करते, क्या आपको इनएफिशिएंसीज दिखती है, क्या प्रॉब्लम्स दिखते हैं, एंड आपको उन प्रॉब्लम्स में से आपको एक आइडिया आएगा, राइट? घर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ के आइडियाज़ नहीं मिलते। तो अगर आप घर पे बैठ के कोई यूट्यूब का वीडियो देख के, या फिर आप अपने दिमाग में कुछ लोग गूगल भी करते हैं बेस्ट बिजनेस आइडिया, ठीक है, आप वहाँ पे ढूंढ सकते हो क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको सच में एक बिजनेस आइडिया चाहिए जो आपको, अगर आपको मिलेगा वो प्रॉब्लम एंड अगर आप उसका सोल्यूशन खुद ढूंढोगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे उस प्रॉब्लम से, उस आइडिया से, राइट? तो बाहर निकलो, अपने शहर में ढूंढो, अपने गली में ढूंढो, अपने स्टेट में ढूंढो,
दूसरे सिटी में जाओ, मेजर सिटी में जाओ, वहाँ पे घूमो, 2-3 दिन रहो, देखो क्या हो रहा है दुनिया में, एंड वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। वहाँ से आप जो देख के आओगे ना, फिर आप घर पे बैठो और देखो कि मैंने ये सब देखा, यहाँ पे ऐसे ऐसे था, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, या फिर इसमें क्या लूप होल्स है, क्या डेंट्स है, क्या इनएफिशिएंसीज है जिसको मैं सुधार सकता हूँ मेरे स्किल सेट के हिसाब से आज के टाइम में, कम से कम बजट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 तरीके जिनसे बिजनेस आइडिया के बारे में नहीं सोचा जाता। तो बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा कैसे जाता है? व्हाट इज द राइट अप्रोच? द राइट अप्रोच इज ऑलवेज टू गो इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप बाद में ढूंढ सकते हो, लेकिन द फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ऑफ स्टार्टिंग अ गुड बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस, इज टू आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग सही प्रॉब्लम ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, कुछ गलत सलत कुछ सोच लेते, कुछ ढूंढ लेते, उसके पीछे कुछ फालतू का कुछ चीजें बनाते रहते हैं, राइट? तो सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर उसका सोल्यूशन निकालोगे तो सही बिजनेस बनेगा। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। ये 5 तरीके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, या फिर जो आपको ऐसे ऐसे आइडिया सुनाते हैं जिनको सुन के आपको हंसी आती है। So guys, I hope you like the video. Then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. And I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.